स्वाभाविक रूप से किसी ने भी अपने संदेह व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। आज से ये परिवार युनशाओ संप्रदाय के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा। मैं युनशाओ संप्रदाय का अंत चाहता हूँ, ये किंगटांग ने घोषणा की। ये लिंग और दूसरे एल्डर चौंक गए। ये किंगटांग ने वास्तव में युनक्सियाओ संप्रदाय को नष्ट करने की योजना बनाई थी। हालांकि यांग लॉर्ड की युद्ध शक्ति को देखते हुए युनक्सियाओ संप्रदाय का सफाया करना एक आसान काम था। हालांकि युनक्सियाओ संप्रदाय जैसी संस्था की नींव अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन ये किंगटांग की यांग लॉर्ड स्तर की युद्ध शक्ति को देखते हुए युनक्सियाओ संप्रदाय को पूरी तरह से नष्ट करना असंभव नहीं था। फिलहाल ये परिवार पहले से ही काफी मजबूत था और जुवानलिंग संप्रदाय का नाम दिमाग में आया। मजबूत नींव वाले शुवानलिंग संप्रदाय को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए समय की आवश्यकता थी। फिलहाल सबसे जरूरी काम शुवानलिंग संप्रदाय की ओर बढ़ना और उसे युनक्सियाओ संप्रदाय से बचाना था। इसके अलावा युनक्सियाओ संप्रदाय से हिसाब बराबर करने का समय आ गया था। ड्रैगन वेन की यात्रा के बाद ये किंगटांग का मार्शल स्तर येन यांग परफेक्टेड लॉर्ड के यांग लॉर्ड में प्रवेश कर गया और वह अपनी वंश की शक्ति का उपयोग किए बिना आसानी से जुवानलिंग संप्रदाय को बचा सकती थी। हालांकि युनक्सियाओ संप्रदाय का सफाया करना आसान नहीं था। हालांकि युनक्सियाओ संप्रदाय में कोई यांग लॉर्ड नहीं था, फिर भी संप्रदाय की नींव अत्यंत शक्तिशाली थी। उदाहरण के लिए जुवानलिंग संप्रदाय और युनक्सियाओ संप्रदाय के बीच युद्ध में युनक्सियाओ संप्रदाय के कौशल जुवानलिंग संप्रदाय से कहीं बेहतर थे, लेकिन जुवानलिंग संप्रदाय अपनी विरासत और आधारभूत संरचना पर भरोसा करते हुए भारी क्षति पहुंचाने में सक्षम था। शुवानलिंग संप्रदाय जैसे एक साधारण संप्रदाय की भी इतनी भयावह नींव थी। युनशाओ संप्रदाय जैसे महासंप्रदाय की तो बात ही अलग है। बड़ी युवती, युनशाओ संप्रदाय के उन वरिष्ठ सदस्यों से डरने की कोई बात नहीं है। बस हमें युनशाओ संप्रदाय की नींव और विरासत के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, दाओवादी ज़िजिन ने ये किंगटांग की ओर देखते हुए कहा। ये किंगटांग को इस बात की पूरी जानकारी थी, यहाँ तक कि दाओवादी ज़िजिन के स्मरण के बिना भी। दाओवादी ज़िजिन और बाई कुई की येन यांग सिद्धिपित तृतीय स्वर्ग साधना स्तर को देखते हुए वे युनक्सियाओ संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर और संप्रदाय प्रमुख को हरा सकते थे। हालांकि एक बार युनक्सियाओ संप्रदाय अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हमला कर दे तो परिणाम अनिश्चित हो जाएगा। युनक्सियाओ संप्रदाय को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए केवल बाई कुई, दाओवादी ज़िजिन और ये परिवार में शामिल हुए नए येन यांग सिद्ध स्वामियों का होना शायद अपर्याप्त था। बड़ी युवती, मुझे खेद है कि युनक्सियाओ संप्रदाय को नष्ट करने के लिए आपको भी उपस्थित रहना होगा, एल्डर बाई कुई ने ये किंगटांग की ओर देखते हुए कहा। ये किंगटांग ने हल्के से सिर हिलाया। एल्डर बाई कुई और बाकी लोगों के साथ विवरण पर चर्चा करने के बाद ये किंगटांग लिनटाउन से रवाना हो गया और जुवानलिंग संप्रदाय की ओर उड़ गया। फिलहाल नन्हा सफेद बाघ बढ़ रहा था, इसलिए वह गहरी नींद में सो रहा था। अतः ये किंगटांग ने उसे ये परिवार के पास ही छोड़ दिया और अपने साथ नहीं लाई। ये किंगटांग की मौजूदा गति को देखते हुए वो आधे दिन से भी कम समय में शुवानलिंग संप्रदाय की परिधि तक पहुंच चुकी थी। वो संप्रदाय जो मूल रूप से आकाश में तैर रहा था, हालांकि जमीन पर उतर आया और पूरा संप्रदाय एक धुंधली सुनहरी आभा से घिर गया। ये स्क्रीन शुरू में ब्लड मून होली लॉर्ड द्वारा स्थापित की गई थी और केवल आधे वर्ष तक ही चल सकती थी। फिलहाल ये स्क्रीन पहले जितनी मजबूत नहीं रही और इसकी रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। युनक्सियाओ संप्रदाय के कई शिष्यों ने जुवानलिंग संप्रदाय के आसपास के क्षेत्र की रक्षा की। जैसे ही यह सुरक्षा घेरा टूटा, वे तुरंत संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्यों को सूचित करेंगे और जुवानलिंग संप्रदाय को बिना किसी को छोड़े पूरी तरह नष्ट कर देंगे। जल्दी से देखो, वो महिला युनक्सियाओ संप्रदाय के शिष्यों में से एक ये किंगटांग को धीरे धीरे जुवानलिंग संप्रदाय की ओर जाते देख थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। वो महिला इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? कुछ ही देर में युनक्सियाओ संप्रदाय के एक और शिष्य ने हैरानी से कहा, ये किंगटांग। हालांकि युनशाओ संप्रदाय के इन शिष्यों ने ये किंगटांग को कभी आमने सामने नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने पहले उनका चित्र देखा था। ये किंगटांग पहले अविचिनारका के रहस्यमय क्षेत्र के नरक में प्रकट हुआ था और उसने एक दानव दैत्य प्राप्त कर लिया था। जल्दी से उच्च अधिकारियों को सूचित करो। युनशाओ संप्रदाय के एक शिष्य की आंखों में लालसा की आग जल रही थी। यद्यपि ये किंगटांग शुवानलिंग संप्रदाय की एक साधारण शिष्या मात्र है, फिर भी उसने हमारे युनक्सियाओ संप्रदाय को क्रोधित कर दिया और उसका नाम हत्यारों की सूची में शामिल कर लिया गया। हे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाग्य इतना अच्छा होगा।
सफेद वस्त्र पहने एक पुरुष ने ये किंगटांग को घूरकर देखा और उसके होठों पर एक ठंडी सी हंसी की मुस्कान आ गई। ये किंगटांग की खोपड़ी वाकई कीमती है, लेकिन कहा जाता है कि ये किंगटांग ने अविचिनाराका के रहस्यमय क्षेत्र के नरक में दानव दैत्य को प्राप्त किया था। अगर हम उसे मार देते हैं और दानव दैत्य को ढूंढने में नाकाम रहते हैं तो क्या संप्रदाय हमें माफ नहीं करेगा? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, हम इसके बारे में क्या ख्याल है? चलो ये किंगटांग के अंगों को तोड़ देते हैं और उसकी आखिरी सांस तक उसे जीवित रखते हैं। रुको रुको, एक दानव दैत्य बहुत भयानक होता है और ये किंगटांग ने उसे प्राप्त कर लिया है। ये किंगटांग की मार्शल कला चाहे कितनी भी कमजोर क्यों न हो, उसके पास दानव दैत्य है। क्या हम दानव दैत्य के हमले को रोक पाएंगे? हे, तुम किस बात से डर रहे हो? वो दिव्य दानव तो बस एक बच्चा है। बिल्कुल सही। अगर इसे जुवानलिंग संप्रदाय का शिष्य भी ले सकता है तो ये कितना घातक हो सकता है? डरने की कोई बात ही नहीं है। फिर उनमें से कुछ लोग बिना किसी झिझक के तुरंत ये किंगटांग की ओर दौड़ पड़े। रुकना! आगे चल रहे युवक ने ये किंगटांग को घूरते हुए ठंडे स्वर में चिल्लाया। ये सुनकर ये किंगटांग थोड़ी देर के लिए रुक गई और अपने सामने खड़े पुरुषों को देखने लगी। तुम ये किंगटांग हो? आगे चल रहे व्यक्ति ने व्यंग्यपूर्वक कहा। बिल्कुल सही। ये किंगटांग के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आप एक महिला हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी साहसी होंगी। यूनक्सियाओ संप्रदाय के शिष्यों ने तब दबे स्वर में हंसी जब उनके सामने मौजूद महिला ने इतनी सरलता से अपनी पहचान स्वीकार कर ली। जब ये किंगटांग शुवानलिंग संप्रदाय में थी तब वो केवल एक साधारण आंतरिक संप्रदाय की शिष्या थी, लेकिन उसने यूनशाओ संप्रदाय के साथ गहरी दुश्मनी पाल ली थी और उसका नाम हत्यारों की सूची में शामिल था। इतने लंबे समय के बाद ये किंगटांग जुवानलिंग संप्रदाय के बाहर फिर से प्रकट हुई और यह यूनशाओ संप्रदाय के शिष्यों के लिए एक बड़ी बात थी। ये किंगटांग, अगर तुम समझदार हो तो उस शिशु दानव प्राचीन पशु को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यूनक्सियाओ संप्रदाय के एक शिष्य ने ये किंगटांग की ओर देखकर उपहास किया। हालांकि यूनक्सियाओ संप्रदाय का ये शिष्य अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही ये किंगटांग ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाया और शिष्य की पल भर में मृत्यु हो गई। किसी को भी यह पता नहीं चला कि ये किंगटांग ने ये कैसे किया। ये यूनशाओ संप्रदाय के शेष शिष्य स्तब्ध और अविश्वास में डूबे रह गए। यूनक्सियाओ संप्रदाय के इन शिष्यों के लिए ये किंगटांग का हमला बहुत तेज था और वे ये समझ ही नहीं पाए कि ये किंगटांग ने हमला कैसे किया। लोगों को बोलने का मौका दिए बिना ये किंगटांग ने पलक झपकते ही आसपास के सभी यूनक्सियाओ संप्रदाय के शिष्यों का संहार कर दिया। ये शिष्य पहले से ही मार्शल ची लेवल 2 थर्ड हेवन के शिखर पर थे और इसे काफी अच्छा माना जाता था। फिर भी ये किंगटांग के सामने वे कागज के टुकड़ों की तरह नाजुक थे। यूनशाओ संप्रदाय के सभी अज्ञानी शिष्यों को मारने के बाद ये किंगटांग की नज़र धीरे धीरे जुवानलिंग संप्रदाय के चारों ओर बने रक्षा कवच पर पड़ी। यह अवरोध उसके कंजूस छोटे भाई रक्तचंद्र के पवित्र स्वामी द्वारा लगाया गया था, जिसके लिए वह अत्यंत आभारी थी। यदि वो उस समय अंत में प्रकट न हुआ होता तो ये किंगटांग भी अनिश्चित होती कि स्थिति कैसे आगे बढ़ती। हालांकि वो इस बात को लेकर निश्चित थी कि जुवानलिंग संप्रदाय निश्चित रूप से आज तक अस्तित्व में नहीं रह पाता। शुवानलिंग संप्रदाय में ये किंगटांग के अच्छे दोस्त थे, जैसे कि किन हुआन और यूनशु, उनके गुरु एल्डर मो, साथ ही एल्डर किन, जो उनके साथ काफी अच्छा व्यवहार करते थे। हालांकि ये बहुत दुख की बात है कि ग्रैंड एल्डर आज हमारे बीच नहीं है। ये किंगटांग को ग्रैंड एल्डर से कोई द्वेष नहीं था। एक तरह से देखा जाए तो ग्रैंड एल्डर कहीं अधिक वास्तविक और मानवीय थे। जुआनलिंग संप्रदाय में किन हुआन, यूनशु और अन्य लोग एक कोने में इकट्ठा थे। उन्हें शुवानलिंग संप्रदाय में फंसे हुए कई महीने बीत चुके थे। शुवानलिंग संप्रदाय के ऊपर लगा खून के रंग का पर्दा धीरे धीरे धुंधला होता गया और अपनी प्रारंभिक अवस्था से बिल्कुल अलग हो गया था। इसके अलावा जुवानलिंग संप्रदाय में फंसे लोगों के पास आपूर्ति लगभग खत्म हो रही थी। शुवानलिंग संप्रदाय के शिष्य और वरिष्ठ अधिकारी शुवानलिंग संप्रदाय के भीतर से ही अपना भोजन और पेय पदार्थ ले रहे थे और सभी भंडार पहले से ही जमा कर रखे गए थे। हालांकि लगभग आधे साल बाद ये भंडार लगभग समाप्त हो गए थे और पानी के स्रोत लगभग न के बराबर ही बचे थे। फिलहाल शुवानलिंग संप्रदाय के शिष्यों के पास खुद को साफ करने के लिए पानी तक नहीं था, भोजन तो दूर की बात है। लगभग 1 महीने पहले शुवानलिंग संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने जोखिम उठाते हुए सुरक्षा घेरा तोड़ दिया
ताकि वे यूनक्सियाओ संप्रदाय के शिष्यों से बच सके और पानी की तलाश कर सके। हालांकि अंततः उनका पता चल गया और यूनक्सियाओ संप्रदाय के शिष्यों के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। संप्रदाय के शिष्य होने के नाते वे नहाने के लिए पानी न होने की स्थिति को सहन कर सकते थे। हालांकि लंबे समय तक भोजन न करना उनकी मार्शल साधना के स्तर को देखते हुए असहनीय था। शुवानलिंग संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में वरिष्ठ अधिकारी और बड़े अधिकारी स्वाभाविक रूप से मार्शल कला साधना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे और इसलिए उनकी भोजन की आवश्यकता बहुत कम थी। यद्यपि वरिष्ठ अधिकारियों और बड़े अधिकारियों ने अपना भोजन निकालकर शिष्यों में बांट दिया था, फिर भी यह इस गंभीर स्थिति का समाधान नहीं कर सका। पानी और भोजन की कमी के कारण जुवानलिंग संप्रदाय के कई शिष्य पागलपन की कगार पर पहुंच रहे थे। इसके बावजूद जब से शुवानलिंग संप्रदाय के वे शिष्य जिन्होंने रक्षा घेरा छोड़ा था यूनक्सियाओ संप्रदाय के लोगों द्वारा दुखद रूप से मारे गए थे, तब से किसी ने भी रक्षा घेरा छोड़ने की हिम्मत नहीं की। किन हुआन ने अपने बगल में बैठी पीली पड़ी युनशू को देखा और आह भरी, पता नहीं छोटी बहन ये कैसी होगी। ये किंगटांग का नाम सुनते ही युनशू और लिन लॉन्ग की आंखें तुरंत खुल गईं। उन तीनों को ये किंगटांग की बहुत याद आ रही थी, लेकिन वे लगभग आधे साल से शुवानलिंग संप्रदाय में फंसे हुए थे और बाहरी दुनिया से कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। लिन लॉन्ग ने कहा, छोटी बहन ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किन हुआन ने सिर हिलाया, ऐसा शायद न हो। मैंने सुना है कि यूनक्सियाओ संप्रदाय द्वारा जूनियर सिस्टर ये का नाम हत्यारों की सूची में शामिल किया गया है। कहा जाता है कि इस सूची में पहले और तीसरे व्यक्ति को मारने पर मिलने वाले कुल इनाम से भी अधिक इनाम मिला है। किन हुआन, क्या तुम छोटी बहन ये के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकते? गु यांकियो ने किन हुआन पर आंखें घुमाते हुए बेबसी से कहा। बकवास, बेशक मैं छोटी बहन ये की सुरक्षा और सलामती की कामना करता हूँ, लेकिन मैंने जो कहा वह सच है। छोटी बहन ये ने पहले युनशाओ संप्रदाय के साथ ऐसा व्यवहार किया था जिससे युनशाओ संप्रदाय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। ऐसे लुभावने पुरस्कारों के अलावा मुझे डर है कि छोटी बहन ये मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। उनमें से कुछ लोग ये किंगटांग को लेकर भी बेहद चिंतित थे। जुवानलिंग संप्रदाय और यूनक्सियाओ संप्रदाय के बीच युद्ध अत्यंत भयावह था। हालांकि बाद में रक्त चंद्रमा संप्रदाय प्रकट हुआ, फिर अचानक परम गुरु भी प्रकट हो गए, जिसके कारण जुवानलिंग संप्रदाय इस स्थिति में पहुंच गया। हालांकि अगर ये किंगटांग रक्त चंद्रमा की पवित्र महिला के रूप में प्रकट नहीं होती तो संभवतः यूनक्सियाओ संप्रदाय द्वारा जुवानलिंग संप्रदाय का पहले ही सफाया कर दिया गया होता। चिंता मत करो छोटी बहन, ये एक प्रतिष्ठित रक्तचंद्र देवी हैं। रक्तचंद्र संप्रदाय इतनी शक्तिशाली संस्था है। छोटी बहन ये को भला क्या हो सकता है? युनशू ने कहा। ब्लड मून संप्रदाय शक्तिशाली तो है, लेकिन ये पूरे मुख्य भूभाग का शत्रु है। यह एक दुष्ट पंथ है, किन हुआन ने जल्दी से कहा। ये सुनकर कुछ दयनीय दिखने वाले शुवानलिंग संप्रदाय के शिष्यों ने बारी बारी से किन हुआन पर अपनी निगाहें टिका दी। यदि ये किंगटांग या किन हुआन द्वारा उल्लिखित दुष्ट पंथ न होता तो वे बहुत पहले ही लाश बन चुके होते और इस तरह बात न कर रहे होते जैसे वे अभी कर रहे हैं। ब्लड मून सेक्ट के बिना हम अब तक मर चुके होते, लिन लॉन्ग ने कहा। किन हुआन ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उसकी नज़र पास ही स्थित एक मकबरे के जंगल पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। इस 6 महीने में जो शिष्य कभी शुवानलिंग संप्रदाय के लिए लड़ते थे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और बाहरी दुनिया में उनका इलाज संभव नहीं हो सका। अंततः वे इस दुनिया से चले गए। अतीत में ये भाई बहन शक्तिशाली शत्रुओं से भी नहीं डरते थे, लेकिन अंत में वे डटे रहने में असमर्थ रहे और उन्हें आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दी। शुवानलिंग संप्रदाय के शिष्यों के अलावा कई संरक्षक और वरिष्ठ अधिकारी भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके अतिरिक्त खराब पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण उनकी युद्ध कला की नींव कमजोर हो गई, जिससे उनके कौशल में भारी गिरावट आई। इस मानसिक पीड़ा से उबरने में असमर्थ होने के कारण वे अंततः अवसाद में चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसी क्षण एल्डर मो और एल्डर किन मार्शल आर्ट्स हॉल के पास पहुंचे। जमीन पर लेटे और बैठे हुए शुवानलिंग संप्रदाय के शिष्यों को देखकर वे आह भरे बिना नहीं रह सके। इस जीर्ण शीर्ण अवस्था में स्थित शुवानलिंग संप्रदाय को देखकर उन्हें अतीत की समृद्धि की याद आ गई। संप्रदाय के गुरुदेव और 2 वरिष्ठों को नमस्कार। जब शुवानलिंग संप्रदाय के शिष्यों ने देखा कि संप्रदाय प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी मार्शल आर्ट हॉल में पहुंच गए हैं तो वे जल्दी से खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। स्थिति को भांपते हुए जुवानलिंग संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने जल्दी से हाथ हिलाकर कहा, झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, जल्दी से विश्राम करें।
अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करें। शुवानलिंग संप्रदाय के दुबले पतले और सुस्त शिष्यों को देखकर और अतीत में उनकी यादों को ताज़ा करते हुए संप्रदाय के गुरु व्यथा से व्याकुल हो गए। ऐसा लग रहा था मानो अरबों सुइयां उनके हृदय में चुभ रही हों। काफी समय बाद एल्डर किन और एल्डर मो जुवानलिंग संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख के पीछे पीछे आगे स्थित एक मकबरे वाले जंगल में पहुंचे। जंगल में सैकड़ों मकबरे थे। युद्ध के बाद उनमें से कुछ के शव मौजूद नहीं थे, इसलिए संप्रदाय केवल मृतकों की निजी वस्तुओं से युक्त एक मकबरा बनाकर युद्ध में शहीद हुए उन वीर शुवानलिंग संप्रदाय के शिष्यों के लिए शोक व्यक्त कर सकता था। उसी समय किन हुआन, युन शू और कई अन्य शिष्य संप्रदाय के गुरु के पीछे पीछे मकबरे के जंगल में चले गए। भाइयों, हम आपसे मिलने आए हैं। शुवानलिंग संप्रदाय के कई शिष्यों ने तुरंत घुटने टेककर समाधियों के सामने प्रणाम किया। इन अनाम कब्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वे महान युद्ध से पहले की रात में लौट आए हों। अलाव जलाने से पहले सभी ने साथ में पिया, बातें की और एक दूसरे से सीखा। ऐसा लग रहा था मानो वे आवाजें और चेहरे कभी गए ही न हों। ऐसा लगा मानो युद्ध घोष ठीक इसी क्षण उनके कानों में फिर से गूंज रहा हो। हम अपने खून से जुवानलिंग के झंडे को भिगो देंगे। हम अपने दिलों का इस्तेमाल जुवानलिंग के गुस्से को भड़काने के लिए करते हैं। हम अपने हाथों से जुवानलिंग के ढोल बजाते हैं। युद्ध की गर्जनाएं अब भी उनके कानों में गूंजती हुई प्रतीत हो रही थीं। वे बिछड़े हुए चेहरे और परिचित शरीर जनता के मन में हमेशा के लिए अंकित हो गए थे और उन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता था। कुछ समय बाद जुवानलिंग संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख धीरे धीरे असंख्य कब्रों के पास घुटने टेक कर बैठ गए। स्थिति को भांपते हुए एल्डर मो, एल्डर किन और जुवानलिंग संप्रदाय के शिष्य एक के बाद एक घुटनों के बल गिर पड़े और उन नायकों को प्रणाम किया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर संप्रदाय की रक्षा की। छोटे भाई झो, अचानक एक चीख सुनाई दी। सभी लोग झट से पीछे मुड़े और देखने लगे। दुबला पतला एक युवक जब सिर झुकाकर प्रणाम किया तो वो पूरी तरह बेहोश हो गया। स्थिति को भांपते हुए एल्डर किन तेजी से आगे बढ़े और उस रंगहीन युवक को ऊपर उठाया। कुछ क्षण निरीक्षण करने के बाद उन्होंने धीरे से आह भरी। शुवानलिंग संप्रदाय का ये युवा शिष्य भी भोजन की कमी का शिकार हो गया। उसने बहुत लंबे समय से कुछ भी नहीं खाया था और उसकी मार्शल क्षमता शुरू से ही अपर्याप्त थी, जिसके कारण वह भूख से बेहोश हो गया। वर्तमान में जुवानलिंग संप्रदाय के पास सभी संसाधन समाप्त हो चुके थे और नदी भी पूरी तरह सूख चुकी थी। संप्रदाय में उपभोग की कोई वस्तु नहीं बची थी। एक साधक और एक साधारण मनुष्य में यह अंतर होता है कि साधक की भोजन की आवश्यकता उसके मार्शल कौशल में सुधार के साथ धीरे धीरे कम हो जाती है। हालांकि ये शिष्य अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा यदि शरीर लंबे समय तक कुछ भी ग्रहण न करे तो उसकी ऊर्जा का पुनर्भरण नहीं हो पाता और ये दीर्घकालिक रूप से जीवन के लिए भी खतरा बन सकता है। मुझे याद है, संप्रदाय में अभी भी कुछ आध्यात्मिक पशु हैं। काफी समय बाद जुवानलिंग संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने एल्डर किन की ओर देखकर कहा। एल्डर किन और एल्डर मो ने सहज रूप से सिर हिलाया। वास्तव में संप्रदाय में कुछ पुराने आध्यात्मिक पशु अभी भी बचे हुए थे। उन्होंने संप्रदाय के लिए युद्धों में अपनी सर्वोच्च सेवा दी थी और वृद्ध होने के बाद संप्रदाय द्वारा उन्हें जीवन भर भोजन और देखभाल प्रदान की जाती थी। चिंता मत करो, संप्रदाय प्रमुख। आत्मा पशु आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को मुश्किल से ही अवशोषित कर पाते हैं और उन्हें फिलहाल कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है, एल्डर मो ने कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि संप्रदाय प्रमुख को डर है कि आत्मा पशु भूख से मर जाएंगे। हालांकि संप्रदाय प्रमुख की आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था और उन्होंने कहा, इन्हें मार डालो। क्या? शुवानलिंग संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख की कही बात सुनकर दोनों बुजुर्ग और वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। आत्मा पशुओं का मांस और रक्त हमारे संप्रदाय के शिष्यों में बांट दो, बशर्ते वे एक और दिन तक जीवित रह सके। जुवानलिंग संप्रदाय के गुरु पल भर में दर्जनों वर्ष बूढ़े प्रतीत हुए, लेकिन संप्रदाय के गुरु, संप्रदाय के लिए वे आध्यात्मिक पशु एक समय। एल्डर किन का शरीर थोड़ा कांप उठा। उनमें से एक आध्यात्मिक पशु उनसे भी अधिक समय से जुवानलिंग संप्रदाय में था और उनसे भी अधिक उम्र का था। एल्डर किन, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। जुवानलिंग संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने सिर हिलाया। इस समय अधेड़ उम्र का वो व्यक्ति किसी ऐसे बुजुर्ग की तरह लग रहा था जो मृत्यु के करीब हो और उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन ये बच्चे भूख से मरने वाले हैं, क्या कोई और उपाय है? जुवानलिंग संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने कहा। वास्तव में यदि तब भी भोजन नहीं मिलता तो ये शिष्य कब तक भोजन नहीं ले पाते? क्या यह एक दिन का इंतजार होता या एक महीने का?
यदि वो जुवानलिंग संप्रदाय का पापी भी बन जाता तो भी जुवानलिंग संप्रदाय का संप्रदायाध्यक्ष इन शिष्यों को भूख या प्यास से मरते हुए नहीं देख सकता था। एक किसान होने के नाते वे युद्धों में मर सकते थे, लेकिन वे भूख से कैसे मर सकते थे? इस समय शिष्य भी एकदम शांत थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें, और अगर वे कहना भी चाहते तो उनमें लगभग ऊर्जा ही नहीं बची थी। हालांकि इससे पहले कि जुवानलिंग संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख कुछ और कह पाते, संप्रदाय के बाहर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। एक विशालकाय प्राणी पूरी तरह से जुवानलिंग संप्रदाय के ऊपर मंडरा रहा था। उन विशालकाय प्राणियों के ऊपर यूनक्सियाओ संप्रदाय के कई बुजुर्ग और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। यूनक्सियाओ संप्रदाय रक्षक दिव्य पशु। जब सबने जुवानलिंग संप्रदाय के बाहर उस विशालकाय प्राणी को देखा तो सभी चौंक गए और अविश्वास में पड़ गए। यूनक्सियाओ संप्रदाय के रक्षक दिव्य पशु को रक्तचंद्र के पवित्र स्वामी द्वारा घायल किए जाने के बाद उसे स्वस्थ होने के लिए यूनक्सियाओ संप्रदाय में वापस भेज दिया गया था। अप्रत्याशित रूप से वो अब इतना शक्तिशाली हो गया था। अतीत का यूनशाओ संप्रदाय का रक्षक दिव्य प्राणी और वर्तमान का दिव्य प्राणी बिल्कुल अलग अलग दुनिया के थे। एक बार जब इस तरह के आध्यात्मिक जानवरों का स्तर बढ़ जाता है तो उनके कौशल में जबरदस्त वृद्धि होती है। यूनशाओ संप्रदाय का रक्षक दिव्य पशु वास्तव में उन्नत स्तर पर पहुंच गया है। एल्डर मो के चेहरे पर आश्चर्य के भाव स्पष्ट थे जब उन्होंने पूरे संप्रदाय को घेरे हुए उस विशालकाय प्राणी को देखा। उस समय यूनशाओ संप्रदाय का रक्षक दिव्य पशु केवल एक मानव अर्धचरण येन यांग सिद्ध स्वामी के समकक्ष था, लेकिन उन्नति के बाद इसकी युद्ध शक्ति एक मानव येन यांग सिद्ध स्वामी द्वितीय स्वर्ग के बराबर हो गई। बूम! संप्रदाय के रक्षक दिव्य पशु की हर हरकत के साथ कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट सुनाई देती थी। जुवानलिंग संप्रदाय के ऊपर पहले से ही धुंधली लाल स्क्रीन और भी धुंधली हो गई और कुछ ही प्रहारों के बाद पूरी तरह से टूट गई। उस रक्षा कवच की ऊर्जा शुरू से ही लगभग समाप्त हो चुकी थी। अब जब उन्नत यूनक्सियाओ संप्रदाय का रक्षक पशु आया और उसने येन यांग सिद्ध स्वामी की युद्ध शक्ति से रक्षा कवच पर हमला किया तो स्वाभाविक ही था कि कवच टूट गया। इससे पहले जब यूनक्सियाओ संप्रदाय को पता चला कि ये किंगटांग जुवानलिंग संप्रदाय के पास प्रकट हुआ है तो संप्रदाय के बुजुर्ग तुरंत संप्रदाय रक्षक दिव्य पशु के साथ वहां पहुंच गए, जो कुछ ही समय पहले आगे बढ़ा था। हालांकि जुवानलिंग संप्रदाय पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि उस क्षेत्र में पहरा दे रहे यूनक्सियाओ संप्रदाय के सभी शिष्य मृत पाए गए थे और ये किंगटांग का कहीं पता नहीं चला। क्रोधित होकर यूनक्सियाओ संप्रदाय के बुजुर्गों ने पहले जुवानलिंग संप्रदाय को पूरी तरह से नष्ट करने का फैसला किया और उनका मानना था कि ये किंगटांग अब छिपने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि रक्षा घेरा टूटते ही आकाश में बिजली की गति से एक छाया प्रकट हुई। पलक झपकते ही वो यूनशाओ संप्रदाय के रक्षक दिव्य पशु तक पहुंच गई और उसे रोक दिया। जुवानलिंग संप्रदाय के सदस्य आश्चर्यचकित थे, विशेषकर एल्डर मो, जिन्होंने करीब से निरीक्षण करने पर उस आकृति को बहुत परिचित पाया। यानी छोटी बहन ये यूनशू ने हवा में मौजूद उस महिला को देखा जिसने यूनक्सियाओ संप्रदाय के रक्षक जानवर को रोका था, और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। यूनशू की बात सुनकर सभी ने उस महिला को करीब से देखा और चौंक गए। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा यूनशू ने कहा था। ये किंगटांग के अलावा और कौन हो सकती थी? क्विंगटांग! अचानक ही एल्डर मो ने आकाश में विराजमान महिला की ओर देखा और आश्चर्य से कहा, क्या वो महिला उनकी शिष्या ये किंगटांग नहीं थी? जुवानलिंग संप्रदाय के सभी सदस्य एक पल के लिए अचंभित रह गए। ये किंगटांग अचानक यहाँ कैसे प्रकट हो गई? गर्जन! यूनक्सियाओ संप्रदाय के रक्षक दिव्य पशु ने अपने रास्ते में खड़े चींटी जैसे छोटे से मनुष्य को घूरकर देखा और क्रोध से दहाड़ मारी। ये किंगटांग! यूनक्सियाओ संप्रदाय के संरक्षक दिव्य पशु की पीठ पर सवार बुजुर्ग ये किंगटांग को घूर रहे थे और उनकी आंखों में उल्लास का एक अंश उभर आया। ऐसा लगता है कि जानकारी सही थी, ये किंगटांग सचमुच जुवानलिंग संप्रदाय में लौट आई थी। सभी को पहले से ही पता था कि ये किंगटांग ने अविचिनाराका के रहस्यमय क्षेत्र के नरक में एक दानव दैत्य प्राप्त किया था, और उसकी उपस्थिति का मतलब था कि शिशु दानव दैत्य भी आसपास ही था। यदि उनका यूनक्सियाओ संप्रदाय उस दिव्य राक्षस को प्राप्त कर ले और उसे बेमिंग हवेली को भेंट कर दे। क्या उनका यूनक्सियाओ संप्रदाय? किंगटांग, जी हाँ, तुम ही हो। यूनक्सियाओ संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने ये किंगटांग की ओर देखा और उपहास उड़ाया। ये किंगटांग ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस अपनी कमर से तलवार निकाल ली। हा, ये किंगटांग को तलवार निकालते देख
संप्रदाय रक्षक दिव्य पशु की पीठ पर सवार यूनक्जियाओ संप्रदाय के कुछ बुजुर्ग तुरंत हंसने लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि ये किंगटांग अभी भी उनसे आखिरी बार लड़ना चाहती हो? स्विश! फिर भी यूनक्जियाओ संप्रदाय के बुजुर्गों के हंसना बंद करने से पहले ही उनके चेहरों पर मुस्कान पूरी तरह से जम गई और उनकी आंखों में अविश्वास और भय भर गया। जैसे ही ये किंगटांग ने अपनी तलवार लहराई, एक यांग लॉर्ड की भयावह आभा आकाश में फैल गई और तलवार की आभा ने यूनक्जियाओ संप्रदाय के रक्षक दिव्य पशु को पूरी तरह से घेर लिया। इस अविश्वसनीय आभा को महसूस करते हुए यूनक्जियाओ संप्रदाय का रक्षक दिव्य पशु भी कांप उठा। बूम बूम! अगले ही पल एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। स्तब्ध शुवानलिंग संप्रदाय के लोगों के सामने संप्रदाय रक्षक दिव्य पशु का विशाल शरीर पल भर में खून की लिपटों में बदल गया और यूनक्जियाओ संप्रदाय के कई वरिष्ठ सदस्य भी उसी के साथ घटनास्थल पर मारे गए। यूनक्जियाओ संप्रदाय के रक्षक दिव्य पशु और यूनक्जियाओ संप्रदाय के बुजुर्गों को एक ही वार में मार डालने के बाद ये किंगटांग तुरंत मुड़कर जुवानलिंग संप्रदाय में जा गिरा। इस समय जुवानलिंग संप्रदाय एक यांग लॉर्ड की सर्वोच्च ऊर्जा से घिरा हुआ था और कमजोर नब्ज वाले शिष्य और यहाँ तक कि भूख से बेहोश हुए शिष्य भी तुरंत ऊर्जावान हो गए। जूनियर सिस्टर ये किन्हुआन और बाकी लोग ये किंगटांग को आकाश से उतरते देख दंग रह गए। क्या यांग लॉर्ड ऊर्जा से परिपूर्ण यह महिला सचमुच ये किंगटांग थी? ये किंगटांग से अलग हुए अभी आधा साल भी नहीं बीता था और इस दौरान वह इस मुख्य भूमि के कुछ शक्तिशाली यांग लॉर्ड्स में से एक बन चुकी थी। क्विंगटांग! इसी तरह एल्डमो को भी यह बात पचाना मुश्किल लग रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, एल्डमो को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये किंगटांग आधे साल से भी कम समय में इतनी बढ़ गई है। गुरुजी, बहुत समय हो गया है, मुझे देर हो गई है। ये किंगटांग ने एल्डमो की ओर देखा और मुट्ठी जोड़कर प्रणाम किया। शुवानलिंग संप्रदाय में ये किंगटांग ने एल्डमो को अपना गुरु बनाया था और उन्होंने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, इसलिए ये किंगटांग उन्हें कभी नहीं भूल सकती थी। पूरे 10 मिनट बाद एल्डमो आखिरकार होश में आए और कुछ अनूठे ढंग से सिर हिलाया। क्या आप सचमुच ये किंगटांग हैं? एल्डकिन सामने खड़ी महिला को देखकर स्पष्ट रूप से घबरा गए थे। यांग लॉर्ड वो व्यक्ति होता था जिसकी मार्शल साधना का स्तर कम से कम यिन यांग सिद्ध लॉर्ड 7वें स्वर्ग के स्तर का होता था। इस मुख्य भूमि पर एक बिल्कुल अद्वितीय व्यक्ति। यांग लॉर्ड का जिक्र न करते हुए अगर ये किंगटांग यिन लॉर्ड के रूप में भी प्रकट हो जाए तो भी एल्डकिन के लिए यह अविश्वसनीय होगा। मैं ही हूँ, ये किंगटांग ने सहमति में सिर हिलाया। धत तेरे की! किन्हुआन ये किंगटांग के पास गई और उसे ध्यान से देखने लगी। ये कैसे हो सकता है? छोटी बहन, ये तुम सच में? क्या भूख के मारे मुझे भ्रम हो रहा है? ये किंगटांग अवाक रह गई। हालांकि किन्हुआन के व्यक्तित्व को देखते हुए ऐसी बातें कहना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। सीनियर ब्रदर किन, ये सचमुच मैं ही हूँ, ये किंगटांग ने पुष्टि की। लेकिन यांग लॉर्ड, ये किन्हुआन और बाकी लोगों को उस समय इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। हालांकि ये किंगटांग इस मामले पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहती थी क्योंकि आखिरकार ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे कुछ वाक्यों में स्पष्ट रूप से समझाया जा सके। ये देखकर कि ये किंगटांग इस बारे में बात करने को तैयार नहीं थी, सभी समझ गए कि क्या करना है और उन्होंने इस बारे में आगे कोई बात नहीं की। ये किंगटांग ने तुरंत अपने स्पेस रिंग से पर्याप्त मात्रा में भोजन और पानी निकाला और किन्हुआन और बाकी लोगों को उन्हें वितरित करने के लिए कहा। जुवानलिंग संप्रदाय के शिष्य फिलहाल बहुत कम बचे थे। हालांकि ये किंगटांग ये परिवार से जो पानी और भोजन लेकर आई थी वह मात्रा में बहुत कम थी, फिर भी संकट को हल करने के लिए पर्याप्त थी। जुवानलिंग संप्रदाय जाने से बहुत पहले ही उसे इस समस्या का एहसास हो गया था, इसलिए उसने एक अलग अंतरिक्ष वलय में कुछ आवश्यक सामग्री तैयार कर ली थी। आखिरकार पूर्व ये किंगटांग भी शुवानलिंग संप्रदाय की शिष्या थी और उसे शुवानलिंग संप्रदाय की कुछ जानकारी थी। यूनक्जियाओ संप्रदाय द्वारा शुवानलिंग संप्रदाय को घेरे जाने के बाद लगभग आधा वर्ष बीत चुका था और संप्रदाय में संचित भंडार संभवतः समाप्त हो चुका था। एल्डमो के मन में ये किंगटांग को देखते हुए मिली जुली भावनाएं थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका शिष्य 6 महीने से भी कम समय में इस मुख्य भूमि का सर्वोच्च यांग लॉर्ड बन जाएगा। अगर वो दूसरों को ये बात बताता भी तो शायद ही कोई विश्वास करता कि वो एक यांग लॉर्ड का गुरु है। ये किंगटांग को देखकर जुवानलिंग संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। यूनक्जियाओ संप्रदाय जैसी शक्तिशाली संस्था भी यांग लॉर्ड के सामने चींटी के समान कमजोर थी। ये किंगटांग ने जीर्ण शीर्ण अवस्था में स्थित शुवानलिंग संप्रदाय को देखते हुए धीरे से आह भरी।
भोजन और पानी के अलावा उसने अपने अंतरिक्ष वलय से अनेक औषधियां निकालकर सभी को बांट दी। ये औषधियां शरीर को सुदृढ़ कर सकती हैं और साधारण यिन यांग सिद्ध स्वामी के लिए भी अत्यंत लाभकारी हो सकती हैं। यदि मार्शल ची स्तर के साधक इसका सेवन करें तो इसके प्रभाव कई गुना बढ़ जाएंगे। ये किंगटांग द्वारा लाई गई सामग्री का सेवन करने के बाद उनका रंग रूप पहले से कहीं बेहतर हो गया था और उसके अमृत का सेवन करने के बाद वे 1 घंटे के भीतर ही स्फूर्ति से भर गए थे। ये सचमुच एक जादुई गोली है। पहले मेरे शरीर में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं थी, लेकिन अब अगर कोई भयंकर बाघ भी आ जाए तो मुझे लगता है कि मैं उसे एक ही मुक्के से मार सकता हूँ, किन्हुआ ने उत्साह से कहा। गुरुजी, संप्रदाय प्रमुख, पहले शिष्यों को स्वस्थ होने दीजिए, फिर बाद में शुवानलिंग संप्रदाय का पुनर्निर्माण कीजिए, ये किंगटांग ने काफी देर बाद कहा। जुवानलिंग संप्रदाय के गुरु ने सिर हिलाया। यही उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी। सपनों में भी वे जुवानलिंग संप्रदाय का पुनर्निर्माण करना चाहते थे। किंगटांग, क्या तुम जुवानलिंग संप्रदाय के पुनर्निर्माण के दौरान यूनक्सियाओ संप्रदाय को जुवानलिंग संप्रदाय पर हमला करने से रोक सकती हो? जुवानलिंग संप्रदाय के गुरु ने ये किंगटांग की ओर देखा और लगभग विनती भरे लहजे में पूछा। ये किंगटांग वर्तमान में एक यांग लॉर्ड थी और जब तक वो तैयार थी शुवानलिंग संप्रदाय का आसानी से पुनर्निर्माण किया जा सकता था और केवल ये किंगटांग ही यूनक्सियाओ संप्रदाय को रोक सकती थी। आप क्या कह रहे हैं संप्रदाय के गुरुजी? एक दिन का शुवानलिंग संप्रदाय का शिष्य जीवन भर के लिए शुवानलिंग संप्रदाय का शिष्य होता है, ये किंगटांग ने कहा। ये किंगटांग की बात सुनकर जुवानलिंग संप्रदाय के प्रमुख थोड़े परेशान हो गए। ये किंगटांग ने तुरंत ही रहस्यमयी लोक से प्राप्त कुछ वस्तुएं निकाली और उन सभी को संप्रदाय के गुरु को सौंप दिया। असंख्य हथियारों और औषधियों के अलावा ऐसे ताबीज भी थे जो जुवानलिंग संप्रदाय के पुनर्निर्माण में मदद कर सकते थे। गुरुजी, संप्रदाय प्रमुख, युनशाओ संप्रदाय की चिंता न करें। अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं निश्चित रूप से युनशाओ संप्रदाय के सभी निशानों को नष्ट कर दूंगा, ये किंगटांग ने एल्डरमो और जुवानलिंग संप्रदाय प्रमुख की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, एल्डरमो ने सिर हिलाया। उनका शिष्य अब यांग लॉर्ड बन चुका था और युनशाओ संप्रदाय का विनाश आसानी से किया जा सकता था। किंगटांग, शुवानलिंग संप्रदाय को तुम्हारा होना सौभाग्य की बात है, शुवानलिंग संप्रदाय के गुरु ने ये किंगटांग की ओर देखते हुए कहा। अगर ये किंगटांग न होता तो शायद 6 महीने पहले ही यूनक्सियाओ संप्रदाय द्वारा जुवानलिंग संप्रदाय का सफाया कर दिया गया होता। ये किंगटांग ने कोई जवाब नहीं दिया। आसपास की असंख्य कब्रों को देखते हुए उसकी आंखों में कोई स्नेह नहीं था। वो अपने उन शिष्यों की दुखद मृत्यु का बदला स्वयं लेगी। ये किंगटांग एक दिन जुवानलिंग संप्रदाय में रहने के बाद चली गई और अगली बार जब वो प्रकट हुई तो वो शाही शहर में थी। यूनक्सियाओ संप्रदाय शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश के शाही शहर के भीतर स्थित था। सबसे बड़ी युवती बाई कुई और दाओवादी जिजिन ने शाही शहर के बाहर ये किंगटांग का आदरपूर्वक अभिवादन किया। ये परिवार के सभी वरिष्ठ सदस्यों को इस अभियान में भेजा गया था। बाई कुई और दाओवादी जिजिन सहित 7 यिन यांग सिद्ध स्वामी, साथ ही शिष्य भी उपस्थित थे। ये किंगटांग ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यूनक्सियाओ संप्रदाय को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। ठीक है, ये किंगटांग ने लोगों की सेना पर एक नज़र डाली। खुद को छोड़कर ये परिवार की यह सेना यूनक्सियाओ संप्रदाय को काफी हद तक हराने के लिए पर्याप्त थी। फिलहाल यूनक्सियाओ संप्रदाय ने ये परिवार के खिलाफ युद्ध नहीं किया था, लेकिन उसे पहले ही भारी नुकसान हो चुका था। ये किंगटांग द्वारा 5 वरिष्ठों को मार डाला गया था और यहाँ तक कि यूनक्सियाओ संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण युद्ध शक्ति संप्रदाय रक्षक दिव्य पशु को भी ये किंगटांग ने मार डाला था। बड़ी युवती, क्या आपको अभी भी कोई तैयारी करनी है? दाओवादी जिजिन ने ये किंगटांग की ओर देखकर पूछा। नहीं, ये किंगटांग ने कहा। एक साधारण यूनक्सियाओ संप्रदाय के पास उसे कुछ भी तैयार करने के लिए कोई योग्यता नहीं थी। यद्यपि यूनक्सियाओ संप्रदाय की नींव मजबूत थी, फिर भी वो किसी भी यांग लॉर्ड के लिए कोई खतरा नहीं थी, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। इसके अलावा ये किंगटांग यूनक्सियाओ संप्रदाय को अपनी नींव सक्रिय करने के लिए कोई समय या मौका नहीं देगा। इसी क्षण शाही शहर में तैनात पहरेदारों के एक समूह ने ये किंगटांग और बाकी लोगों को देखा और उन्हें रोकने की ठान ली। हालांकि बाई कुई को देखकर वे सब अवाक रह गए और उन्हें रोकने का उनका कोई इरादा नहीं रहा। हमारी वेबसाइट listnovel.com पर जाएं। बाई कुई शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश के महान शाही सर और यिन यांग सिद्धपित तृतीय स्वर्ग के स्वामी थे। जब पहरेदार होश में आए और सम्राट का अभिवादन करना चाहते थे
तब उन्हें एहसास हुआ कि लोगों का दल पहले ही शाही शहर में प्रवेश कर चुका था और कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। लगभग 15 मिनट बाद एल्डर बाई कुई ये किंगटांग को शाही शहर के बाहरी इलाके में ले गए। ठीक आगे यूनक्जियाओ संप्रदाय था। हालांकि यूनक्जियाओ संप्रदाय जैसे एक महासंप्रदाय का शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी यह शाही शहर के भीतर स्थित था और इसलिए एल्डर बाई कुई को इसके बारे में कुछ जानकारी थी। यद्यपि यूनक्जियाओ संप्रदाय की नींव शक्तिशाली है, लेकिन आपके लिए ये कुछ भी नहीं है, हे वरिष्ठ युवती। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि उनके संप्रदाय के रक्षक दिव्य पशु में से एक ने हाल ही में उन्नत अवस्था प्राप्त कर ली है और उसकी युद्ध शक्ति काफी अधिक है, एल्डर बाई कुई ने कहा। मैंने उस संप्रदाय रक्षक दिव्य पशु को पहले ही मार डाला है, ये किंगटांग ने कहा। एल्डर बाई कुई ने सिर हिलाया और उन्हें जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। यूनक्जियाओ संप्रदाय का वो रक्षक दिव्य पशु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो एक यांग लॉर्ड के सामने कागज के टुकड़े जितना कमजोर था और उसे बिना ज्यादा प्रयास के आसानी से मारा जा सकता था। ये किंगटांग की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई जब उसने सामने यूनक्जियाओ संप्रदाय को देखा। स्विश! ये परिवार के असंख्य युद्ध ध्वज हवा में लहरा रहे थे। मारना! दाओवादी ज़िजिन ने कठोर स्वर में चिल्लाया। दाओवादी ज़िजिन के आदेशों के साथ ही अनगिनत शक्तिशाली आभाएं आकाश में उमड़ पड़ी और तुरंत यूनक्जियाओ संप्रदाय को अपने घेरे में ले लिया। परिवार के शक्तिशाली व्यक्तियों की आभा को भांपते हुए यूनक्जियाओ संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य और संरक्षक सतर्क हो गए। मेरे यूनक्जियाओ संप्रदाय में अभद्र व्यवहार करने की हिम्मत कौन कर रहा है? यूनक्जियाओ संप्रदाय से एक वार्डन तुरंत बाहर निकला और कड़े स्वर में चिल्लाया। यूनक्जियाओ संप्रदाय के संरक्षक की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। वो लंबे समय से यूनक्जियाओ संप्रदाय में थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई यूनक्जियाओ संप्रदाय के द्वार पर इस तरह की अभद्र हरकत करने की हिम्मत करेगा। यूनक्जियाओ संप्रदाय का संरक्षक ये परिवार के युद्ध ध्वजों को देखकर चौंक गया। ये युद्ध ध्वज अत्यंत विदेशी प्रतीत होता था और वह नहीं जानता था कि ये लोग किस बल से थे। तुम सब कौन हो? अपने नाम बताओ। मेरी यूनक्जियाओ संप्रदाय के द्वार पर तुम सब इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे करते हो? यूनक्जियाओ संप्रदाय के संरक्षक ने ये किंगटांग और बाकी लोगों को देखकर सख्ती से चिल्लाया। बाई कुई! एल्डर बाई कुई आगे बढ़े और ठंडे स्वर में बोले। ये सुनकर यूनक्जियाओ संप्रदाय के संरक्षक ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। जब उन्होंने बाई कुई का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो वे अचंभित और अत्यंत चकित रह गए। यूनशाओ संप्रदाय के संरक्षक के रूप में उनके लिए शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश के महान शाही पिता को न जानना असंभव था, जो शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश के सबसे शक्तिशाली साधक थे और जिनके पास यिन यांग सिद्ध स्वामी तृतीय स्वर्ग की भयावह युद्ध शक्ति थी। शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश के महान शाही पिता यूनक्जियाओ संप्रदाय के संरक्षक ने तुरंत ही एल्डर बाई कुई की ओर देखते हुए भौहें चढ़ा ली। महाराज बाई कुई, इसका क्या अर्थ है? हालांकि बाई कुई शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश के महापुरुष थे, लेकिन उनका यूनक्जियाओ संप्रदाय से कभी कोई द्वेष नहीं था। महापुरुष की बात छोड़ दे तो यूनक्जियाओ संप्रदाय और शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश हमेशा एक दूसरे के मामलों में दखल दिए बिना अपने अपने काम से काम रखते थे। इसलिए यह बात अस्वीकार्य प्रतीत होती है कि शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश के महापुरुष इतने सारे साधकों को लेकर यूनक्जियाओ संप्रदाय के द्वार पर इस तरह का व्यवहार करें। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, यूनक्जियाओ संप्रदाय से 10 से अधिक वार्डन और कई बुजुर्ग बाहर निकल आए। बाई कुई, हमारे यूनक्जियाओ संप्रदाय और शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश का आपस में कभी कोई संबंध नहीं था। आज तुमने ये सब क्यों किया? सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग ने बाई कुई पर ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। बोलने वाला व्यक्ति यूनक्जियाओ संप्रदाय का महान बुजुर्ग झू तियान था। वो यिन यांग सिद्धिपूर्ण द्वितीय स्वर्ग स्तर पर था और बाई कुई का परिचित माना जाता था। झू तियान, मैं आज यहाँ शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश के महान शाही सर के रूप में नहीं हूँ, बाई कुई ने उस बुजुर्ग की ओर देखते हुए हल्के से हंसते हुए कहा। ये सुनकर यूनक्जियाओ संप्रदाय के महान बुजुर्ग ने गहरी भौहें चढ़ा ली, क्योंकि उन्हें बाई कुई का मतलब समझ नहीं आया। बाई कुई चाहे यूनशाओ संप्रदाय को चुनौती देने के लिए जो भी पहचान अपना रहा हो, यूनशाओ संप्रदाय की नींव को देखते हुए वे जरा भी नहीं डरते थे। भले ही शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश के सभी शाही परिवार उन पर हमला कर दे, बाई कुई की तो बात ही अलग है। हम युवा संप्रदाय और लिंगयुन संप्रदाय के महान बुजुर्ग यूनशाओ संप्रदाय में अतिथि के रूप में आए हैं। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो अभी चले जाइए। यूनशाओ संप्रदाय आज को अनदेखा कर सकता है।
युनशाओ संप्रदाय के महान बुजुर्ग ने बाई कुई को अधीरता से देखा। मारना। फिर भी बाई कुई ने परवाह न करते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया और ठंडे स्वर में चिल्लाया। जैसे ही एल्डर बाई कुई ने आदेश दिया, ये परिवार के यिन यांग सिद्ध स्वामी तुरंत यूनक्सियाओ संप्रदाय के रक्षकों और बुजुर्गों की ओर दौड़ पड़े। हालात देखकर ये परिवार के प्रतिभाशाली शिष्य मुस्कुरा उठे। यिन यांग सिद्धि स्तर के आधे चरण पर मौजूद एक युवक ने दबे स्वर में कहा, मैंने सुना है कि युनशाओ संप्रदाय घमंडी और अभिमानी है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इस हद तक होगा। भाइयों और बहनों, आइए युनशाओ संप्रदाय को असमानता का सबक सिखाएं। मारना। एक ही क्षण में सैकड़ों प्रतिभाशाली शिष्यों ने अपनी मांसपेशियों का प्रदर्शन किया, अपने हथियार निकाले और यूनक्सियाओ संप्रदाय पर हमला कर दिया। स्थिति को देखकर यूनक्सियाओ संप्रदाय के महान बुजुर्ग स्तब्ध रह गए और उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। शुरू में तो उसे लगा था कि बाई कुई कभी भी कोई ठोस कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल तुम तो मरना चाहते हो। यूनक्सियाओ संप्रदाय के रक्षकों ने क्रोधित होकर चिल्लाते हुए अपनी तलवारें उन यिन यांग सिद्ध स्वामियों पर चलाईं जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। एक वार्डन की आंखों में द्वेष और दुर्भावना भरी हुई थी जब उसने ये परिवार के एक शाखा प्रमुख पर हमला किया। वो शाखा प्रमुख कुछ समय पहले ही ये परिवार में शामिल हुआ था, लेकिन वह अत्यंत कुशल था। उसकी ऊर्जा और आभा असाधारण थी और साधारण यिन यांग सिद्ध स्वामियों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यही कारण था कि ये किंगटांग ने उसे विशेष रूप से शाखा प्रमुख नियुक्त किया था। बूम बूम। अगले ही पल यूनक्सियाओ संप्रदाय के संरक्षक की तलवार शाखा प्रमुख के बाएं कंधे पर जा लगी। हालांकि इस समय यूनक्सियाओ संप्रदाय का संरक्षक भयभीत हो गया। जब उसकी तलवार उस व्यक्ति पर पड़ी तो ऐसा लगा मानो वो किसी बेहद कठोर धातु को काट रहा हो। ये परिवार के शाखा प्रमुख को कोई चोट नहीं आई, जबकि युनशाओ संप्रदाय के रक्षक का हाथ सुन्न पड़ गया। क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही शक्ति है? ये परिवार के शाखा प्रमुख ने यूनक्सियाओ संप्रदाय के संरक्षक की ओर देखा और तुरंत अपनी गर्दन खींची। कितना निराशाजनक है। तुम। यूनक्सियाओ संप्रदाय का संरक्षक क्रोधित हो उठा। हालांकि अपने सामने खड़े इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आभा को महसूस करते ही वो पल भर में अवाक रह गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यिन यांग परिपूर्ण स्वामी। यूनक्सियाओ संप्रदाय के इस वार्डन ने कभी नहीं सोचा था कि यह साधारण दिखने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति वास्तव में यिन यांग का सिद्ध स्वामी होगा। मरना। ये परिवार शाखा के प्रमुख ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए अपनी हथेली को चाकू की तरह इस्तेमाल करते हुए यूनक्सियाओ संप्रदाय के वार्डन की गर्दन पर धीरे से वार किया। पलक झपकते ही यूनक्सियाओ संप्रदाय के संरक्षक की खोपड़ी आसमान में उड़ गई, जबकि उनका धड़ाम से धड़ कुछ कदम लड़खड़ाया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। देखते ही देखते उनकी सांसें थम गईं और उनकी मृत्यु हो गई। यिन यांग सिद्ध भगवान, साथ ही एक यिन यांग सिद्ध स्वामी। ये कैसे हो सकता है? यूनक्सियाओ संप्रदाय के साधारण बुजुर्ग और संरक्षक ये परिवार के शक्तिशाली व्यक्तियों की आभा को महसूस करने के बाद पीले पड़ गए। बाई कुई द्वारा लाए गए साधकों में कई यिन यांग सिद्ध स्वामी शामिल थे। यूनक्सियाओ संप्रदाय में यिन यांग के सिद्ध स्वामी बहुत कम थे। भाड़ में जाओ। यूनक्सियाओ संप्रदाय के महान बुजुर्ग ने क्रोधित होकर चिल्लाते हुए अपनी उंगलियों में शक्ति केंद्रित की और एक यिन यांग सिद्ध स्वामी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। यूनक्सियाओ संप्रदाय के महान बुजुर्ग पहले ही यिन यांग सिद्ध स्वामी द्वितीय स्वर्ग के शिखर पर पहुंच चुके थे और एक साधारण यिन यांग सिद्ध स्वामी के लिए उनसे लड़ना बिल्कुल असंभव था। झोल तियान, मुझे तुम्हारे साथ खेलने दो। अचानक दाओवादी ज़िजिन उछलकर बाहर आया और पल भर में तेज परछाइयों में बदल गया जो हवा में इतनी तेजी से एक दूसरे को काटती और ढकती थी कि उसे नंगी आंखों से पहचानना असंभव था। दाओवादी ज़िजिन। यूनक्सियाओ संप्रदाय के महान बुजुर्ग दाओवादी ज़िजिन को देखकर चकित रह गए। दाओवादी ज़िजिन इस मुख्य भूमि में प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित थे, लेकिन वो और शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश के महान शाही सरदार बाई कुई यूनक्सियाओ संप्रदाय के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ क्यों आएंगे? हम्फ। यूनक्सियाओ संप्रदाय के महान बुजुर्ग ने व्यंग्यात्मक स्वर में अपना हाथ दाओवादी ज़िजिन के हाथ से टकराया। बूम। एक जोरदार आवाज गूंजी, मानो आकाश फट गया हो। यूनक्सियाओ संप्रदाय के महान बुजुर्ग पीछे हट गए। उनके मुंह के कोनों से खून रिस रहा था। स्पष्ट रूप से वे दाओवादी ज़िजिन के साथ पहले हुए एक हाथ के द्वंद्वयुद्ध में हार गए थे। महान बुजुर्ग ने बाई कुई की टीम में लोगों की संख्या को घूरकर देखा और गहरी भौहें चढ़ा लीं। बाई कुई और दाओवादी ज़िजिन सहित कम से कम 7 यिन यांग सिद्ध स्वामी थे। इसके अलावा
उन दोनों की क्षमताएं यिन यांग सिद्ध स्वामी के तीसरे स्वर्ग को पार कर चुकी थीं। हालांकि उनकी सेना अत्यंत शक्तिशाली थी, फिर भी यूनक्सियाओ संप्रदाय में आज युहुआ संप्रदाय और लिंगयुन संप्रदाय के महापुरुषों के अलावा बेमिंग हवेली से भी अतिथि उपस्थित थे। यदि बाई कुई और दाओवादी ज़िजिन ने उन पर हमला करने का साहस किया तो वे निश्चित रूप से बेमिंग हवेली को उकसा देंगे। यूनक्सियाओ संप्रदाय बेमिंग मनो से संबंधित था। बाई कुई, दाओवादी ज़िजिन, यूनक्सियाओ संप्रदाय का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम अब भी हमें चुनौती देना चाहते हो तो हम अब और पीछे नहीं हटेंगे। यूनक्सियाओ संप्रदाय के महान बुजुर्ग ने कुछ यिन यांग सिद्ध स्वामियों को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। दाओवादी ज़िजिन ने उपहास करते हुए कहा, झोलतियान, जब ऐसी स्थिति आ गई है तो पीछे हटने का क्या मतलब है? इसके अलावा यूनक्सियाओ संप्रदाय हमारी परवाह कैसे करेगा? आप, यूनक्सियाओ संप्रदाय के महान बुजुर्ग ने अपने दांत कसकर भींच लिए और कामना की कि काश वो दाओवादी ज़िजिन की खाल फाड़ सकते। बूम! अचानक कुछ परछाइयां पहरेदारों की भीड़ की ओर दौड़ी। पलक झपकते ही ये परिवार के शाखा प्रमुखों ने कुछ पहरेदारों के सिर काट दिए। यूनक्सियाओ संप्रदाय के महान बुजुर्ग बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन बाई कुई और दाओवादी ज़िजिन से कमजोर थे। वे भागने ही वाले थे कि उन्हें एहसास हुआ कि स्थिति उनके लिए अनुकूल नहीं है। तुम कहाँ जाना चाहते हो? बाई कुई ने उपहास उड़ाते हुए कहा और तुरंत ही महान बुजुर्ग के पीछे चल दिया। हालांकि यूनक्सियाओ संप्रदाय के कुछ वरिष्ठ तुरंत आगे बढ़कर बाई कुई का रास्ता रोकने के लिए दौड़ पड़े। भाड़ में जाओ! बाई कुई चिल्लाया। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, यिन यांग पूर्णता स्तर पर आधे चरण पर मौजूद कुछ वरिष्ठ बाई कुई की आभा से बाहर फेंक दिए गए। यूनक्सियाओ संप्रदाय के महान बुजुर्ग उसी समय यूनक्सियाओ संप्रदाय में भाग गए। बाई कुई ने दाओवादी ज़िजिन से नजरें मिलाईं। यूनक्सियाओ संप्रदाय में कई शक्तिशाली लोग थे। ये किंगटान के नेतृत्व के बिना उन दोनों के लिए यूनक्सियाओ संप्रदाय में घुसपैठ करना बहुत जोखिम भरा था। हालांकि ये किंगटान के परिवार की सबसे शक्तिशाली सदस्य थी, वो मुख्य प्रतिद्वंद्वी के प्रकट हुए बिना यूं ही आवेग में आकर हमला नहीं कर सकती थी। जब बाई कुई और दाओवादी ज़िजिन इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, तभी महान बुजुर्ग के नेतृत्व में लगभग 10 लोग यूनक्सियाओ संप्रदाय से बाहर निकल गए। सफ़ेद वस्त्र पहने हुए दोनों बुजुर्ग युहुआ संप्रदाय और लिंगयुन संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर थे। उन्हें पता चला था कि बेमिंग हवेली से मेहमान आए हैं, इसलिए वे यूनक्सियाओ संप्रदाय में आए। हालांकि यूनक्सियाओ संप्रदाय के महान बुजुर्ग ने कहा कि यहाँ कुछ लोग उनसे झगड़ा करने आए हैं। वहाँ बैंगनी रंग का चोला पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति शान से खड़ा था। उसकी छाती पर एक सुनहरा बादल बना हुआ था। वो व्यक्ति यूनक्सियाओ संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख था। बाई कुई, दाओइस्ट ज़िजिन, क्या यूनक्सियाओ संप्रदाय और आपके बीच कोई गलतफहमी है? आप यहाँ आकर हमसे झगड़ा क्यों मोल लेना चाहते हैं? यूनक्सियाओ संप्रदाय के गुरु ने बाई कुई और दाओइस्ट ज़िजिन की ओर देखते हुए उदासीनता से कहा। भीड़ में 7 यिन यांग सिद्ध पुरुष मौजूद थे। तुमने एक ऐसे व्यक्ति को नाराज किया है जिसे उकसाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी। इसकी सजा यूनक्सियाओ संप्रदाय का विनाश होगी, दाओवादी ज़िजिन ने उपहास उड़ाते हुए कहा। संप्रदाय प्रमुख क्रोधित होकर चिल्लाया, बाई कुई, मैं शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश के महान शाही पिता के रूप में आपका सम्मान करता हूँ। इन सभी वर्षों में यूनक्सियाओ संप्रदाय का शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश से कोई संबंध नहीं रहा है। आज तुम यहाँ मृत्यु के लिए आए हो, हम यहाँ मौत के लिए आए हैं। बाई कुई ने यूनक्सियाओ संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को घूरते हुए व्यंग्य किया। आखिर मरने वाला कौन था? हम। एक बुजुर्ग व्यक्ति हवा में से नीचे उतरे और तीखे शब्दों में बोले, कुछ 100 साल पहले यूनशाओ संप्रदाय की स्थापना के बाद से किसी ने भी हमें इस तरह अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। आज तुम मेरे संप्रदाय को खत्म करने की बात कहने की हिम्मत कैसे करते हो? यूनक्सियाओ संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने यूनक्सियाओ संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर, सर्वोच्च गुरु, की ओर सिर हिलाकर अभिवादन किया। वे यिन यांग सिद्ध स्वामी के तृतीय स्वर्ग के शिखर पर थे। ली शिंगई, यूनक्सियाओ संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर को देखते ही बाई कुई की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। जब बाई कुई शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश के युवराज थे, तब ली शिंगई यूनक्सियाओ संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख थे। उस समय उन दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं था। हालांकि लगभग 10 साल पहले बाई कुई की एक प्रिय महिला को ली शिंगई ने कुछ चालों का इस्तेमाल करके अगवा कर लिया था। हालांकि बाई कुई और वो महिला शादीशुदा नहीं थे, फिर भी वो ली शिंगई से अपनी पत्नी को छीन लेने के लिए नाराज थे।
उसके बाद बाई कुई दुर्जेय स्वर्ग राजवंश के सम्राट बने और ली शिंगी यूनक्जियाओ संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख बने। सम्राट बनने के बाद बाई कुई ने पूरे शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश पर शासन करने की जिम्मेदारी संभाली। वो ली शिंगी से केवल बदला नहीं ले सकता था। आज तक मैं अब भी सोच रहा था कि यहाँ कौन है। बाई कुई, तुम्हारी क्षमता के हिसाब से तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? जब तुम शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश के युवराज थे तब भी तुम कुछ नहीं कर पाए थे। तुम्हारी प्रियतम महिला फिर भी मेरे पास आई थी। मैं तुम्हें यही बताता हूँ, सच में मैंने उसे पाने के लिए कुछ तरकीबें अपनाई थी। हालांकि मेरे यहाँ आने के कुछ ही समय बाद उसने आत्महत्या कर ली। ये सब जानते हुए भी आज तुम क्या कर सकते हो? यूनक्जियाओ संप्रदाय के महागुरु धीरे से उतरे और बाई कुई को घूरते हुए उपहास किया। युहुआ संप्रदाय और लिंगयुन संप्रदाय के दोनों महापुरुषों के चेहरे पर अजीब भाव थे। हालांकि वे जानते थे कि यूनक्जियाओ संप्रदाय के महापुरुष बहुत अहंकारी थे, फिर भी उन्हें अपने अतीत के सभी अमानवीय कृत्यों को सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए था। सौभाग्यवश वहां कोई शिष्य उपस्थित नहीं थे, अन्यथा उनकी प्रतिष्ठा। बेशक ली शिंगी को अपनी प्रतिष्ठा की कभी परवाह नहीं थी। वो केवल अपनी पसंद के अनुसार ही काम करता था। ली शिंगी, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। बाई कुई का चेहरा लाल हो गया था और उसके माथे पर नसें साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि बाई कुई उस उम्र में था जहां वो सभी प्रलोभनों का विरोध कर सकता था, लेकिन एक मार्शल कल्टीवेटर होने के नाते उसके मन में द्वेष हमेशा बना रह सकता था। उसकी पत्नी को अगवा करने वाले मुख्य अपराधी ने फिर से सब कुछ उजागर करने की हिम्मत की। स्विश! बाई कुई ने बैंगनी काले रंग का दिव्य हथियार निकाला। जैसे ही उसने अपनी तलवार लहराई, यिन यांग सिद्ध स्वामी की विशाल आभा आकाश में इस प्रकार फैल गई मानो वो ली शिंगी को टुकड़े टुकड़े कर देगी। यूनक्जियाओ संप्रदाय के महागुरु ने तिरस्कार किया। उनका शरीर एक छाया में बदल गया और उन्होंने अपने अंतरिक्ष वलय से एक साधारण तलवार निकाली। अगले ही पल वे बाई कुई के बगल में थे। वे दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे और उनकी परछाइयां हर जगह दिखाई दे रही थीं। हालांकि 10 हमलों के भीतर ही बाई कुई को नुकसान उठाना पड़ा। बाई कुई यिन यांग सिद्धिष्टता के तृतीय स्वर्ग स्तर पर थे, वहीं यूनक्जियाओ संप्रदाय के महागुरु यिन यांग सिद्धिष्टता के तृतीय स्वर्ग स्तर के शिखर पर थे। बाई कुई के लिए ये सौभाग्य की बात थी कि वो ग्रैंड एल्डर के 10 हमलों का सामना कर सका। अगर वो अपनी क्षमता से यूनक्जियाओ संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर को हरा पाता तो यह उसका सपना ही होता। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे अपनी आंखों से देख ही नहीं रहे हो। दाओवादी ज़िजिन ने जब देखा कि बाई कुई ग्रैंड एल्डर से लड़ने में असमर्थ है तो वह उपहास करने लगा। वो तुरंत उनकी ओर बढ़ा और बाई कुई के साथ मिलकर लड़ाई में शामिल हो गया। ली शिंगी, तुम तो बिल्कुल ही घटिया इंसान हो। मेरे शासक बनने का इंतजार करो। दाओवादी ज़िजिन ने एक लौकी निकाली और उसे हवा में उछाल दिया। उन तीनों को तुरंत ही शासक लौकी ने अपने अंदर खींच लिया। लौकी का आकार अचानक बढ़ गया और वो पारदर्शी हो गई। उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। हा, शासक लौकी तियानकुन पर्वत पर स्थित प्राचीन शासक वृक्ष से तोड़ी गई है। ये सभी मार्शल शक्तियों को अवरुद्ध करने में सक्षम है। सड़े हुए गधे, यहाँ अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग करने का सपना भी मत देखना। दाओवादी ज़िजिन ने ताना मारा। उनकी बातें सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। ऐसा भयानक धर्म का खजाना। जैसे ही महान बुजुर्ग को यह एहसास हुआ कि उनके शरीर की सारी युद्ध क्षमता लुप्त हो रही है, उनके चेहरे के भाव बदल गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी मार्शल कला भी खो गई है? अचानक बाई कुई ने दाओवादी ज़िजिन की ओर देखा, भौहें चढ़ाईं और पूछा। बेशक मेरे शासन करने वाले लौकी के अंदर सभी की युद्ध कला क्षमता नष्ट हो जाएगी, दाओवादी ज़िजिन ने कहा। बाई कुई ने सिर हिलाया और पूछा, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल वैसा ही, दाओवादी ज़िजिन ने समझाया। बाई कुई के होंठ फुड़फुड़ाए। तो फिर दाओवादी ज़िजिन ने उन सभी को शासक लौकी के अंदर क्यों रखा था? हे, तो तुम दोनों भी बेकार के टुकड़े हो, यूनक्जियाओ संप्रदाय के महागुरु ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। हम दोनों मिलकर तुम्हें आसानी से हरा सकते हैं, दाओवादी ज़िजिन ने भी तिरस्कारपूर्वक कहा। उसे मार डालो। दाओवादी ज़िजिन तुरंत ग्रैंड एल्डर की ओर दौड़ा। दूसरों की नज़रों में दो शक्तिशाली यिन यांग सिद्ध स्वामी अब बिना किसी युद्ध कौशल के गुंडों की तरह लड़ रहे थे। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? दाओवादी ज़िजिन ने बाई कुई की ओर देखा, जो ग्रैंड एल्डर से लड़ रहा था। बाई कुई ने जरा भी संकोच नहीं किया और लड़ाई में शामिल हो गया।
दोनों ने मिलकर ग्रैंड एल्डर को जमकर लात घूंसे मारे। अपने तीसरे स्वर्ग के यिन यांग सिद्ध स्वामी की क्षमता के आधार पर वे अपनी संयुक्त शक्ति का प्रयोग करके भी ग्रैंड एल्डर को हरा नहीं सकते थे। सामान्य तीसरे स्वर्ग और शिखर के बीच बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि उस कवच के अंदर, जिसने सभी युद्ध क्षमताओं को प्रतिबंधित कर रखा था, वे तीनों सामान्य लोगों की तरह थे। इसका परिणाम तब स्पष्ट हो गया जब उनमें से दो ने एक निष्प्रभावी ग्रैंड एल्डर से लड़ाई की। कुछ ही समय में ग्रैंड एल्डर बुरी तरह घायल हो गए। दाओइस्ट ज़िजिन और बाई कुई के मुक्कों से उनका चेहरा सूज गया था। जिस पक्ष में अधिक लोग होंगे, उसे निश्चित रूप से सत्ताधारी दल में दूसरे पक्ष की तुलना में अधिक लाभ होगा। लॉकी के अंदर की स्थिति को देखकर ये किंगटांग के होंठ हल्के से फड़क उठे। ये यिन यांग सिद्ध स्वामियों के बीच अब तक की सबसे अनोखी लड़ाई हो सकती है जो उसने देखी है। दुनिया में दाओवादी ज़िजिन और बाई कुई की तरह लड़ने वाले अन्य लोगों को ढूंढना लगभग असंभव था। वे गुंडों से कम नहीं थे, उनमें कोई चालबाजी नहीं थी। उनके सभी मुक्के ग्रैंड एल्डर पर जोरदार पड़े। लॉकी के भीतर बैठे महापुरुष ने क्रोध में आकर उन्हें कोसना शुरू कर दिया, मानो उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हों, लेकिन वे अपना बचाव करने में असमर्थ थे। कभी कभार वे दाओवादी ज़िजिन को लात मारने में कामयाब हो जाते थे, पर लात का कोई असर नहीं होता था। भनभनाहट। लगभग आधे घंटे बाद शासक लॉकी से एक अजीब सी आवाज आई। लॉकी के अपने मूल आकार में वापस आने पर वे तीनों बाहर गिर पड़े। क्या हुआ? बाई कुई ने पूछा। शासक लॉकी के लिए एक समय सीमा निर्धारित है। जाहिर तौर पर समय समाप्त हो गया है। कितना अफसोस है कि हम उसे पीट पीट कर मार नहीं सके, दाओवादी ज़िजिन ने कहा। हालांकि ग्रैंड एल्डर शासक लॉकी के अंदर एक बेकार वस्तु था, फिर भी उन दोनों के लिए उससे लड़ना आसान था, लेकिन उसे मारना मुश्किल था। शासक लॉकी छोड़ने के बाद ग्रैंड एल्डर की सभी चोटें बिना किसी निशान के बरामद कर ली गईं। जैसे ही उसकी युद्ध क्षमता वापस आ जाएगी, मुक्कों से लगी चोटें निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। ऐसा लगता है कि तुम मरने की इच्छा रखते हो। अपनी युद्ध क्षमता पुनः प्राप्त करने के बाद ग्रैंड एल्डर ने बाई कुई और दाओइस्ट ज़िजिन को घूरकर देखा। जैसे ही उन्होंने चिल्लाया, यिन यांग सिद्धिपित स्वामी तृतीय स्वर्ग के उच्चतम स्तर की आभा विस्फोटित हुई और उन दोनों को घेर लिया। अगले ही पल में ग्रैंड एल्डर एक परछाई में बदल गए। वे इतने तेज थे कि पलक झपकते ही बाई कुई और दाओइस्ट ज़िजिन के बगल में आ गिरे। वे तीनों एक बार फिर लड़ाई में जुट गए। हालांकि कुछ ही पलों में दाओवादी ज़िजिन और बाई कुई को बाहर निकाल दिया गया। हे बाई कुई, मेरे प्रति तुम्हारे मन में कितनी नफरत है। मैंने तुम्हें एक पुरुष के रूप में सबसे बड़ा अपमान महसूस कराया, फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कितना दुखद। ग्रैंड एल्डर ने बाई कुई को घूरते हुए तिरस्कार से कहा। ये देखकर ये किंगटांग की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। वो चाहती थी कि बाई कुई इस मामले को पहले ही स्वयं सुलझा ले। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर बाई कुई ग्रैंड एल्डर से लड़ने में सक्षम नहीं था। सचमुच? ये किंगटांग ने तिरस्कार पूर्वक कहा। ये किंगटांग ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। बिना समझे ही महापुरुष एक प्रबल और अप्रतिरोध्य बल के प्रभाव में अपने शरीर पर से नियंत्रण खो बैठे। यूनक्सियाओ संप्रदाय का गुरु क्रोधित हो गया। उसे ये किंगटांग की तीव्र शक्ति का एहसास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह तो बाई कुई द्वारा लाया गया एक कनिष्ठ सैनिक मात्र है। तुम जैसे जूनियर होकर बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हो। इससे पहले कि ग्रैंड एल्डर को ये किंगटांग की ओर खींचा जाता, यूनक्सियाओ संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने उड़ान भरी और अपनी हथेली से उसकी ओर जोरदार प्रहार किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कुछ शाखा प्रमुखों ने तुरंत ही किंगटांग को घेर लिया और यूनशाओ संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख से भिड़ गए। योहुआ संप्रदाय और लिंगयुन संप्रदाय के दोनों महावृद्धों ने ये दृश्य देखकर गहरी भौहें चढ़ा लीं। दोनों तेजी से आगे बढ़े और अपनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति से शाखा प्रमुखों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। योहुआ संप्रदाय के महापुरुष ने व्यंग्य करते हुए कहा, युवाओं, क्या तुम जानते हो कि सम्मान क्या होता है? अगर तुम यूनक्सियाओ संप्रदाय से माफी मांगकर अभी चले जाओ तो शायद हम तुम्हारी जान बख्श दें, लिंगयुन संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने कहा। महापुरुषों, आपका यहाँ चल रही घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है, या आप ही इसमें शामिल होना चाहते हैं? ये किंगटांग दो ग्रैंड एल्डर्स का सामना करने के लिए बाहर निकली। युवती के शब्दों से दोनों वरिष्ठ बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। ये युवती जानी पहचानी लग रही है। क्या मैंने इसे कहीं और देखा है? योहुआ संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने आश्चर्य से ये किंगटांग की ओर देखा। क्या वह जुवानलिंग संप्रदाय की शिष्या है?
वही जिसे अविचिनारका के 100 स्तरीय संकट नरक में शिशु दानव प्राणी प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था। लिंग्यून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने ये किंगटांग को ध्यान से देखा और उनकी आंखें खुशी से भर गईं। उन्होंने पहले भी ये किंगटांग के चित्र देखे थे। उनके सामने खड़ी युवती निश्चित रूप से जुवानलिंग संप्रदाय की शिष्या ये किंगटांग ही होगी, और उसके पास एक शिशु दानव प्राणी पशु भी है। हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मैं यूनक्सियाओ संप्रदाय में इतना भाग्यशाली होऊंगा। लिंग्यून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर हंसे। उन्हें आज शिशु दानव प्राणी को अवश्य प्राप्त करना होगा। बच्ची, शिशु दानव प्राचीन पशु को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। युहुआ संप्रदाय के महागुरु ने ये किंगटांग को घूरते हुए उसे धमकाने की कोशिश की। क्या तुम वाकई उस शैतानी जीव को पाने के योग्य हो? ये किंगटांग ने दोनों ग्रैंड एल्डर्स को ठंडे लहजे में देखा। उसके शब्दों को सुनकर दोनों बड़े बुजुर्ग क्रोधित हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो युवती इतनी असभ्य और अभिमानी होगी कि उसे अपनी मृत्यु का भी भय नहीं होगा। हालांकि अगले ही पल उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। एक यांग लॉर्ड की आभा आकाश में फैल गई। ऐसा लगा मानो कोई प्राचीन देव राक्षस प्रकट हुआ हो और उसने सब कुछ अंधकार में ढक लिया हो, जिससे सभी भय से घुटने टेकने को मजबूर हो गए हों। दोनों महान बुजुर्गों को ऐसा महसूस हुआ कि एक यांग लॉर्ड की भयानक आभा से उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाने वाले हैं। उन्होंने इस बात पर जरा भी सवाल नहीं उठाया कि सामने वाले व्यक्ति की इच्छा के अनुसार उन्हें बिना किसी निशान छोड़े मार दिया जाएगा। यांग स्वामी, ये कैसे संभव है? लिंग्यून संप्रदाय के महागुरु का चेहरा पीला पड़ गया था जब उन्होंने ये किंगटांग को घूरकर देखा, जो एक विशालकाय देवदेवता के समान प्रतीत हो रहा था। उनका शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। यांग लॉर्ड, जब कोई व्यक्ति यिन यांग पूर्णता के 7वें स्वर्ग तक पहुंच जाता है, तभी उसे यांग लॉर्ड कहा जा सकता है। हालांकि उनके सामने बैठी महिला यिन यांग पूर्णता के 7वें स्वर्ग के शिखर पर थी। वो 8वें स्वर्ग में प्रवेश करने से बस कुछ ही कदम दूर थी। इसी क्षण युहुआ संप्रदाय के महापुरुष को समझ आया कि वो व्यक्ति जुवानलिंग संप्रदाय का शिष्य नहीं था। उन्हें ये बात अजीब लगी कि एक शिष्य अविचिनाराका के 100 स्तरीय खतरे वाले नरक में जीवित कैसे रह सकता है और एक दानव दैत्य प्राप्त कर सकता है। ये और भी अविश्वसनीय था कि वो दानव दैत्य के साथ अविचिनाराका के नरक से बाहर निकल आई। यदि वो व्यक्ति यांग लॉर्ड होता तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता।